नमस्कार, मैं अर्जुन देवासी स्वागत करता हूं आपका शौर्य स्टूडियोज में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसे वीर की बायोग्राफी जो ना तो किसी पुलिस फोर्सेज, ना मिलिट्री फोर्सेज, ना किसी पैरा मिलिट्री फोर्सेज का व्यक्ति था। वह एक सिविलियन नागरिक था जिसने 1200 पाकिस्तानी सैनिकों को धूल सट्टा दी थी और उसने भारत पाक युद्ध 1965 व 71 में मुख्य भूमिका निभाई थी। वो वीर जिसे स्वयं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी अपने यहाँ डिनर पर आमंत्रित किया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के साथ डिनर करने वाले व्यक्तियों की लिस्ट बहुत ही छोटी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता और स्वयं प्रधानमंत्री को मिलने के लिए भी उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। तो चलिए उस महान वीर की बायोग्राफी आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मैं बात कर रहा हूं भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 व 71 के हीरो रहे रणछोड़ दास पागी की, जिनके ऊपर हाल ही में एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है भूज द प्राइड ऑफ इंडिया। और इसमें आपको रणछोड़ दास रबारी के रोल में संजय दत्त देखने को मिलेंगे। रणछोड़ दास रबारी का जन्म 1901 पैथोपुर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था और वे वहीं पे पशुपालन का काम भी करते थे। लेकिन विभाजन के वक्त पाकिस्तानी सैनिकों के टॉर्चर करने पर वो वहां से छोड़ करके भारत बनासकांठा गुजरात में आकर के बस गए थे और वहीं से शुरू हुई थी उनकी एक देश का हीरो बनने की जर्नी। रणछोड़ दास रबारी ने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 व 71 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात है 1965 की, जब पाकिस्तानी सेना ने कच्छ बॉर्डर पर विद्याकोट इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहां पे जो थाना था उस पर कब्जा कर लिया था और इस मुठभेड़ में हमारे 100 जवान शहीद भी हो गए थे। इसलिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी जिसमें करीब 10,000 जवान थे उनको जल्दी उस चेक पोस्ट पर पहुंचना था। भारतीय सैनिकों को 3 दिन तक सारकोट तक पहुंचना था और वहां पर पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन था। इनफैक्ट वहां पे भारतीय सैनिक उस क्षेत्र से परिचित भी नहीं थे, इसलिए वहां से जल्दी निकल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने उस समय पागी नाम से जाने जाने वाले रणछोड़ दास रबारी का सहारा लिया और रणछोड़ दास रबारी ने उनको गाइड किया और सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचाया भी। यहाँ तक कि उस घाटी में छुपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों का पत्ता भी लगाया और भारतीय सेना जब लड़ रही थी तो उन्हें एम्यूनेशन और हथियार, गोला बारूद वगैरह भी उनको मुहैया करवाया। इसके अलावा रणछोड़ दास रबारी ने पाकिस्तान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी इकट्ठा की और भारतीय सैनिकों तक पहुंचाई और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत 1965 का युद्ध जीत गया। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हमारे जवानों के लिए हथियार, गोला बारूद ऊंट पर बांध करके जवानों तक पहुंचाए थे। उस वक्त के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी रणछोड़ दास रबारी को एक रियल हीरो मानते थे और उन्होंने इसके लिए रणछोड़ दास रबारी को अपने साथ डिनर पर भी आमंत्रित किया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के साथ डिनर करने वाले व्यक्तियों की लिस्ट बहुत ही छोटी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री स्वयं भी उनकी इजाजत के बिना उनसे मिलने नहीं आते थे और उनके साथ डिनर करना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक मौका था रणछोड़ दास रबारी के लिए जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे बड़े व्यक्ति ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया हो। 27 जून 2008 को जनरल सैम मानेकशॉ चेन्नई के वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती थे। जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब वो एक ही नाम ले रहे थे, पागी पागी, जो कि रणछोड़ दास रबारी को कहा जाता था। रणछोड़ दास रबारी को उनकी सेवाओं के लिए संग्राम मेडल, पुलिस मेडल और समर सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, कच्छ बॉर्डर पर रणछोड़ दास रबारी के जो कार्य किए थे देश के प्रति उनको उल्लेख करते हुए इनके नाम से एक पैरामिलिट्री की चौकी भी बनाई गई है जो रणछोड़ दास रबारी चेक पोस्ट के नाम से जानी जाती है। आखिर में 2013 में 112 वर्ष की उम्र में रणछोड़ दास रबारी का निधन हो गया। एक रियल हीरो इस दुनिया को अलविदा कह गया। सो फ्रेंड्स, ये थी एक महान सिविलियन रणछोड़ दास रबारी की बायोग्राफी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो के बारे में कोई आपका सजेशन है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।
और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।